शांति शांति शांति। एकदम शांति। बाहर की आवाजों को बंद करके अपने अंदर की आवाज को सुनने का प्रयास करेंगे। आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए बड़ी व्याकुल हो रही है। आत्मा उस सच्चे स्वरूप को देखने के लिए, उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उत्साहित हो रही है। हमारी आत्मा उस दिव्य ज्ञान को पाने के लिए हमसे दूर जाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये शरीर के बंधनों से बंधी हुई, जकड़ी हुई है और राग द्वेष रूपी कर्म इसे शुद्ध आत्म स्वरूप से मिलने नहीं दे रहे। तड़प रही है, अंदर से व्याकुल हो रही है और एक बार दर्शन करना चाहती है उस परमात्मा स्वरूप के, जिस परमात्मा स्वरूप में शाश्वत आनंद भरा हुआ है। अनंत सुख, अनंत वीर्य जिसमें समाया हुआ है। ऐसे परमात्मा स्वरूप को देखने के लिए आत्मा उत्साहित हो रही है। वीतरागी स्वरूप, जहां ना राग है ना द्वेष है, बस शुद्ध आत्म अवलंबन है, किसी और के अवलंबन की चाह नहीं, बस शुद्ध आत्म अवलंबन। ऐसे शुद्ध आत्म स्वरूप को देखने के लिए आत्मा बड़ी व्याकुल है। कर्मों के रोगों ने जकड़ रखा है, छूटने नहीं दे रहा। सर से लेके पांव तक पूरी आत्मा इस शरीर रूपी बंधन से बंधी हुई है और इस शरीर के रोगों को अपने रोग मानकर रो रही है। इन शरीर के भावों को, कर्म से उदित में आए भावों को अपना मान रही है। एक बार इस आत्मा को परमात्मा के दर्शन हो जाए, थोड़ी संतुष्टि आ जाए, हम इसे एक परमात्मा के दर्शन कराने के लिए ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। और ऊपर चलते जाइए आसमान की ऊंचाइयों पे, जहां कोई पक्षी नहीं, कोई बादल नहीं, सिर्फ आसमान, आकाश द्रव्य, कुछ भी और दिखाई नहीं दे रहा। खाली आसमान, नीला आसमान, कुछ और नहीं है, कोई आवाज नहीं, शून्य, बिल्कुल शून्य की स्थिति, शांत। बस आप ही हो, पूरे आकाश में आप ही हो। चारों तरफ निगाह करिए, कहाँ है मेरा परमात्मा स्वरूप, कहाँ है मेरे परमात्मा। चारों तरफ निगाह करें, कहीं दिखाई नहीं दिए, व्याकुलता बढ़ गई। कब मिलेंगे मुझे भगवान।
कब मैं स्वतंत्र होकर खुले आसमान में विचरण करूंगी। वहीं खुले आसमान में एक परमात्मा स्वरूप दिखाई दिया। शुद्ध दिगंबर अवस्था, हाथ पे हाथ लिए विराजमान, पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए, बिल्कुल शांत नासा दृष्टि। ऐसी अद्भुत प्रतिमा मैंने मेरे जीवन में कहीं नहीं देखी। जो अद्भुत स्वरूप यहाँ दिखाई दे रहा है, अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है, चारों दिशाओं में प्रकाश इस परमात्मा स्वरूप से निकल रहा है। हे परमात्मा, आप सभी को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करते हो, सभी के दुखों को दूर करते हो, जन्म मरण का रोग भी दूर कर देते हो। आप मेरी व्याकुलता कब मिटाएंगे? परमात्मा कुछ बोलते नहीं, शांत है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, शांत मुद्रा। मैं ही अपने भावों से, अपने अश्रु भावों से उनका पाद प्रक्षालन करने पहुंच गया, एक निकट पहुंच गया। अश्रु की धारा बह रही है। हे प्रभु, कब मुझे आपके जैसा स्वरूप प्राप्त होगा? कब मेरा अंधकार मिटेगा? कब मेरा मिथ्यात्व दूर होगा? कब मैं इस शरीर रूपी पिंजरे से बाहर निकलूंगा? कब मेरी ज्ञान ज्योति खुलेगी प्रभु? कब तक? कितने अनंत कालों से मैंने इस शरीर को पाया, छोड़ा, पाया, कोई ऐसा नहीं मिला जो ये रोग दूर करा दे। इस रोग से मुझको मुक्ति दिला दे प्रभु। मुझे आज ही समझ पड़ा कि आपके चरणों का अवलंबन लेने मात्र से ही मेरा ये भव समुद्र से मुझे मुक्ति मिलने वाली है। इस भव समुद्र में जो मैं तैर नहीं पा रहा हूँ, डूबता चला जा रहा हूँ, मेरे पापों से मुझे आज मुक्ति मिलने वाली है, और ये मुक्ति मात्र आपके चरणों के अवलंबन से ही मिलेगी प्रभु। अश्रुधारा बह रही है प्रभु के चरण, और उन चरणों से लगातार दिव्य ज्योति निकलती जा रही है। पूरे शरीर से, भगवान के आत्म स्वरूप से, परमात्मा स्वरूप से दिव्य ज्योति मेरे पूरे शरीर में फैलती जा रही है, और उनके दाएं पैर से के अंगूठे से जो ज्योति निकल रही है वो मेरे सहस्त्रार चक्र पर पहुंच गई है। अब मेरा ज्ञान नेत्र खुलने वाला है। हे प्रभु, मुझे कब आपके जैसा शाश्वत सुंदर स्वरूप मिलेगा? ये आत्मा कब इस पिंजरे से बाहर निकलने वाली है? आपके चरणों का अवलंबन तो मुझे कितनी बार मिला, लेकिन मैंने कभी उनका अवलंबन लिया नहीं। कितनी बार मैं मुनि बना, कितनी बार मैं श्रावक के रूप में आपके अभिषेक करने आया, पूजा प्रक्षाल करने आया, मैंने कितनी स्तुतियां आपके लिए कर दी भगवान। कितनी बार मैंने भक्तामय स्तोत्र पढ़ा होगा, करोड़ों अनंतों बार मैंने भक्तामय स्तोत्र से आपकी स्तुति की, भक्ति की, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता प्रभु। हे प्रभु, क्योंकि मैंने केवल शब्दों से स्तुति की, भावों से तो मैं आज आपके पास आया हूं। मेरे भावों को लेके आज मैं आपके पास आया हूं प्रभु। आज मेरे भावों को देखकर तो आप मेरा कल्याण करो। शुद्ध भाव लेके आया हूं प्रभु। अपने शुद्ध भावों से मैं केवल अपना कल्याण नहीं चाहता, इस जगत में जितने भी प्राणी हैं
संसार के सभी जीवों को प्रभु सुख साथा मिले, सभी जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सभी जीव आपके चरणों का अवलंबन लेके अपने भव रोग को दूर करें, यही मेरी अभिलाषा है प्रभु, क्योंकि आपने यही सिखाया है। आपकी स्तुति से, आपकी वंदना से ये तो मैंने सीख लिया प्रभु कि दया भाव, करुणा भाव जब तक मेरे रोम रोम में नहीं प्रभावित होगा, तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा। हे प्रभु, आज मैं दयावान होके, करुणावान होके, आपके चरणों का अवलंबन लेके अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को ध्याते हुए अपने स्वभाव में रहकर न रागी न द्वेषी न मोही बनकर मैं मात्र आपका दर्शन करने आया हूं। मुझे कुछ चाहिए नहीं प्रभु, निस्वार्थ भाव से मैं आपके दर्शन करने आया हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपके जैसा शाश्वत सुख चाहिए, ये आनंद चाहिए प्रभु। ये आनंद और कोई नहीं दे सकता। तीन जगत के देव जो पूजे जाते हैं, तीनों लोगों के देव जो पूजे जाते हैं, वो ये आनंद देने में समर्थ नहीं है प्रभु। वो स्वयं आपके चरणों में नम्रीभूत हो जाते हैं, झुक जाते हैं। उनके मुकुटों की मणियां तो आपके चरणों की आभा से कांतिमान होती है। उनमें कहाँ ये शक्ति जो मुझे वरदान दे दे। आप तो उनका भी भव रोग दूर करने में समर्थ हो, तो क्या मेरा नहीं करोगे? मैं भी बड़े भाव से आपके पास आया हूं। हे परमात्मा, मैं आपके चरण कमल पे, आपके चरण कमल को पकड़कर, आपके आचरण को अपने आजीवन में आचरण को अपनाकर प्रभु अपना कल्याण करूंगा। आप कुछ तो बोलिए। आप बस स्वयं को देखते हैं, मुझे नहीं देखते प्रभु। लेकिन मुझे पता है प्रभु, जो आपकी भक्ति सम्यक प्रकार से करता है, वही भक्त अमर बन जाता है। एक दिन उसी भक्त को सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। मत देखो प्रभु, मेरी ओर मत देखो। आप तो अपने आनंद में रहो। कब तक मुझ जैसे दुखियारों को देखते रहोगे? कब तक मुझ जैसे दुखियारों का दुख दूर करते रहोगे? संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी है, उसकी आत्मा तड़प रही है, सभी प्रकार से संसारी दुखों से दुखी है। कब तक आप ये काम करते रहोगे? आपने तो अपना आत्म कल्याण किया और आत्म सुख को भोग रहे। लेकिन प्रभु, मैं तो केवल आपको देख के ही आनंदित हो जाता हूँ। आपको देखने मात्र से ही मेरे रोम रोम में आनंद स्फुटित हो जाता है। मेरा रोम रोम खिल उठता है, मेरे शरीर के सातों चक्र प्रकाशित हो जाते हैं। मेरा आभा मंडल आपके प्रकाश से और भी बड़ा हो जाता है। और ये आभा मंडल मुझे इस संसार के रोगों से दूर रखता है, संसारी कष्टों से, विपत्तियों से। ये तो मुझे छू भी नहीं सकती। जिसने आपके चरणों का अवलंबन ले लिया, उसको पाप कर्म दुखी नहीं कर सकते थे। जिसने आपके चरणों का अवलंबन ले लिया, उसे कोई दूसरा व्यक्ति दुखी कैसे कर सकता है? नहीं प्रभु, आपके चरणों का जिसने अवलंबन ले लिया, वो दुखी हो ही नहीं सकता। उसको तो आनंद और सुख की प्राप्ति आपके दर्शन मात्र से हो जाती है। हे प्रभु, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, मैं ऐसे ही रोज आपके दर्शन करने के लिए भाव सहित आपके दर पर आऊं और आपको सम्यक रूप से प्रणाम करूं, यही मेरी अभिलाषा है। मैं आपके दर्शन करके अपने सभी रोगों से मुक्त हो जाऊं। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, अहंकार, मद और जितने भी भय रूपी जितने भी रोग मुझे लगे हुए हैं, वो मात्र आपके दर्शन मात्र से मिट जाने वाले। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, मुझे भक्ति दो और आपके समान बनने की मुझमें दृढ़ शक्ति प्रदान करो। हे प्रभु, मुझ में भी इतना सहना ना जाए कि मैं आपकी भक्ति करते हुए एक क्षण के लिए भी बाहर ना निकलूं।
अपने आत्म स्वरूप में रहूं और आपकी भक्ति करते करते मैं अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करूं, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करूं। प्रभु, जैसा आनंद आप ले रहे हो वैसा आनंद मुझे भी प्राप्त करना है। बस वो आपके अवलंबन से ही हो सकता है प्रभु। और आज मैंने आपके चरणों का अवलंबन ले लिया है। आपके चरणों में झुकने मात्र से मेरे जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो गए और अब ये जीवन जन्म मरण का रोग भी दूर होने वाला है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अपने आनंद को लेते हुए उन्हें अपने स्थान पे धीरे 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 आने का मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है बस भगवान से बातें करते जाएं और शुद्ध परमात्मा स्वरूप को देखते जाएं और अपने आप को निरखते जाएं। आप में और मुझ में अंतर कहाँ है प्रभु? नहीं प्रभु, मुझे नहीं जाना आपको छोड़ के, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। ऐसे भावों के साथ बस अपने आप को समर्पित कर दे प्रभु। नहीं, एक बार जो आपके दर पे आ गया वो आपको छोड़ के कभी नहीं जा सकता। आपके दर से भले मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे अंग अंग में, रोम रोम में मेरे आपकी भक्ति समाहित हो गई है। अब जहां मैं हूं वहां आप हो, आप जहां हो वहां मैं हूं ना हूं चलेगा, लेकिन मैं जहां जहां रहूंगा आप मेरे साथ साथ मेरे पूरे आत्मा में बसे हुए आप मेरे प्राण बन गए हो। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंता, नमो सिद्धा, नमो आयरिया, नमो उबच्छाया, नमो लोए सावसाना, नमो लोए सावसाना, नमो लोए